हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज जो टॉपिक करने वाले हैं इट इज़ अबाउट डेजर्ट्स। लेकिन डेजर्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पूरे ग्लोब में, ये आप ग्लोब देख रहे होगे, राइट, दिस इज होल ग्लोब, राइट, है ना। इसको मैंने बच्चा क्या कर दिया है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर शीट में खोल दिया है ना। ये ग्लोब है तो ग्लोब को इन्हें रेक्टेंगुलर शीट में ऐसे खोल दिया, डन है ना। तो आप हमारे ग्लोब में देखोगे, आपको डेजर्ट्स जो हैं वो तकरीबन हर जगह ग्लोब में फैले हुए दिखेंगे, राइट। लेकिन जो डेजर्ट यहां मिल रहा है, आप यहां ये डेजर्ट देखिए, ये दिस डेजर्ट, इसको बच्चा हम क्या बोलते हैं, इसको वी कॉल गोबी डेजर्ट। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट गोबी डेजर्ट। मेरी बात क्लियर है? वहीं पे आपका जो यहां डेजर्ट मिल रहा है बच्चा, आपका ये दिस वन, राइट, इसको हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट। क्या बोलते हैं? सहारा डेजर्ट। क्लियर है मेरे दोस्तों? समझ गए? अब दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस अगर आप देख रहे होगे, लोकेशनल डिफरेंस, राइट। एक जो है आपका बिल्कुल इक्वेटर के पास लोकेटेड है। क्या है? इक्वेटर के पास लोकेटेड है। अगर एक ध्यान से देखेंगे आप, इट इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, राइट, वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, अगर आप ध्यान से देखें। दूसरा जो है, इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। दिस इज क्लोज टू द इक्वेटर, दिस इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई इक्वेटर जो रीजन है, राइट, दिस इक्वेटर रीजन, इट रिसीव्स द मैक्सिमम इंसोलेशन। और यहां पे टेम्परेचर थ्रू आउट जो है इक्वेटोरियल रीजन के पास आप देखोगे, इट रिमेन्स ऑलवेज अबव 18 डिग्री सेल्सियस, हमेशा। क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इक्वेटर से लेके कहां तक बचा आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां तक बचा आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, डन। यहां तक अगर आप देखोगे, दिस रीजन रिसीव्स मैक्सिमम इंसोलेशन। अब इन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में इस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चा आपका ट्रॉपिकल रीजन। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट ट्रॉपिकल रीजन। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, वी कॉल इट ट्रॉपिकल, रुकिए, और यहां ट्रॉपिकल रीजन में द टेम्परेचर ऑलवेज बिटवीन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इट रिमेन्स अबव 18 डिग्री सेल्सियस, ऑलवेज अबव 18 डिग्री सेल्सियस। और यहां पे जो भी डेजर्ट्स मिलेंगे, हम उनको इस टेम्परेचर की बेसिस पे, कि वहां पे टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यहां पे मिलते हुए टेम्परेचर को, डेजर्ट को हॉट डेजर्ट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम हॉट डेजर्ट। मेरी बात क्लियर होगी? अब आप थोड़ी सी लोकेशन देखिए बच्चा, किसकी? आपकी गोबी की। इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल रीजन, इसलिए गोबी डेजर्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चा? कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट कोल्ड डेजर्ट। वी कॉल इट कोल्ड डेजर्ट। एंड कोल्ड डेजर्ट वो रीजन हो गया जहां पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। माइनस भी जा सकता है, लेकिन साल का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं भाई साहब क्या? कोल्ड डेजर्ट। अब देखिए, आज हम पढ़ने वाले हॉट डेजर्ट्स के बारे में। और हॉट डेजर्ट्स के बनने का तरीका और कोल्ड डेजर्ट्स बनने का तरीका बहुत अलग है। दोनों का तरीका बहुत अलग है। मेरी बात क्लियर है? आज हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ हॉट डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड। लेकिन हॉट डेजर्ट्स की फॉर्मेशन से पहले हम इनकी लोकेशन देखते तो आपको कुछ सिमिलैरिटी देखेगी, राइट। लोकेशन में देखिए, जैसे कैसे, अगर मैं यहां बात करूं, यहां पे जो डेजर्ट मिल रहा है, दिस चिल्ली के पास, इसका नाम है अट्टाकामा डेजर्ट। क्या नाम है बच्चा इसका? मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, अट्टाकामा डेजर्ट लिखा। अरे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अट्टाकामा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट। क्लियर है? समझ गए? और अब अगर आप यहां आओगे, यहां पे लगातार देखते जाओ, यहां पे आगे चलते जाओ, यहां तक, राजस्थान तक, तो आप देखोगे दिस इज व्हाट योर सहारा डेजर्ट। कहां? सहारा डेजर्ट। क्या है? सहारा डेजर्ट। तो ये क्या है आपका? अरेबियन डेजर्ट। क्या है? अरेबियन डेजर्ट। ध्यान से देखेंगे आप, ठीक। आपका ईरान में जो डेजर्ट मिलता है, उस डेजर्ट का क्या नाम है बच्चा? आप सुनोगे तो दश्त ए लुत्फ बोलते हैं उसको ईरान में, और दश्त ए कावीर, ये ईरान में आपको मिलता है, राइट। अब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, यहां पे ये पूरा रीजन देखो आप, ये पूरा रीजन क्या है आपका? डेजर्ट है, राइट। यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट मिलेंगे। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, क्या मिलेगा? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, है ना। आपको क्या मिलेगा? सिम्पसन डेजर्ट, नाम है डिफरेंट डिफरेंट, राइट। और यहीं आप अगर आओगे या नॉर्थ अमेरिका के इस पास, राइट, तो आप देखोगे बच्चा, इन डेजर्ट्स को हम क्या बोलते हैं?
मोजावे डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट। क्या बोलते हैं? सोनोरन डेजर्ट। ये कैलिफोर्निया और मैक्सिको में क्या है भाई साहब, ये सिचुएटेड है। अब दोस्तों ध्यान से अगर आप देखोगे, सारे डेजर्ट्स जो हैं हॉट डेजर्ट, ये सारे हॉट डेजर्ट्स हैं। हॉट डेजर्ट्स कौन से हो गए? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास मिल रहे हैं या उसके अंदर मिल रहे हैं, राइट? उसके पास है, उसके अंदर मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे जो हैं आपके जो डेजर्ट्स हैं, दे आर लोकेटेड होते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन। ये सारे वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन में मिल रहे हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आप खुद सोचिए थार डेजर्ट कहां पे बचा? ये है थार डेजर्ट, है ना? ये थार डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन ऑफ व्हाट? योर आपका क्या राजस्थान, क्या आपका वेस्टर्न स्टेट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उसमें मिल रहा है भाई डेजर्ट। आप चेक करिए, यहां पे आपको ग्रीनरी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की, यहां पे डेजर्ट नहीं है। जैसे यू विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आपको डेजर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चा, आपको मिलना स्टार्ट डेजर्ट। तो मतलब सारे के सारे इनका लोकेशन वेस्टर्न पार्ट में होने का मतलब है कि यहां पे सब जो है वो सिमिलर कंडीशंस क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिमिलर कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बच्चा अब कोई आपको बोले कि भैया यहां पे हॉट डेजर्ट्स मिलने का कारण क्या है, तो आप बोलेंगे तीन कारण। क्या है? तीन कारण, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपको कि आप मेंस के लिए भी तैयार कर लो, प्री के लिए भी तैयार कर लो। अब सबसे पहली बात, मैं एक बात याद रखिएगा, मैं क्या बनाने लगा हूं? मैं बनाने लगा हूं यहां पे क्या, आपकी विंड्स, राइट? अब आप विंड्स यहां पे क्या है, पर्टिकुलरली क्या चल रही है? विंड्स चल रही है, राइट? अब देखिएगा यहां पे देखते जाइए, शाबाश, लगे रहिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या चित्रकारी कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, क्लियर है? और ऊपर भी हम बना रहे हैं ऐसे विंड्स, क्लियर है? क्या बना रहे? ऐसे विंड्स बना रहे। डन? ध्यान से देखते जाइएगा बच्चा, ध्यान से देखते जाइएगा। और बच्चा सेंटर में क्या है आपका भैया? क्या है? आपका इक्वेटर है। बिल्कुल यहां पे आपका क्या है मेरे दोस्तों? आपका इक्वेटर है। क्लियर है दोस्तों? है ना? तो ये जो विंड है ना, जो सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, कहां की तरफ? इक्वेटर की तरफ जा रही है, राइट? ये विंड जो कहां जा रही है? आपकी इक्वेटर की तरफ जा रही है। इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और ऊपर से जो विंड आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब अगर आप देखोगे ये जितने भी विंड हैं, ये जो भी ईस्टर्न मार्जिन पे लग रही हैं, राइट? इसका मैं क्या कलर दूं? यहां पे कलर ही अच्छे नहीं है ना। ये जो ईस्टर्न साइड पे लग रही है, यहां पे लग रही है, जो येलो दिख रहा है ना बच्चा, हां, यहां पे जब लग रही है, राइट? तो यहां पे ये ऑन शोर है, दे आर कमिंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड। क्या है? ये ऑन शोर है। और यहां पे जो है ये लैंड से सी की तरफ जा रही है। यहां पे क्या होगी बच्चा? यहां पे क्या होगी? ये विंड्स दे आर मूविंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी, वेस्ट साइड पे, है ना? और ईस्ट साइड पे कहां मूव कर रही है? सी टुवर्ड्स लैंड। कोई भी उठा लो। अब ऑस्ट्रेलिया देखना, ऑस्ट्रेलिया में बना रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया, राइट? आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो ईस्टर्न साइड पे है वो विंड जो है पैसिफिक ओशन से ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में टकरा रही है। लेकिन आप अगर यहां पे आओगे तो आप देखोगे विंड क्या हो रही है? लैंड से सी की तरफ जा रही है। वही सेम यहां पे भी ट्रेड विंड्स कर रही हैं। दे आर मूविंग फ्रॉम व्हाट? लैंड टू सी। सहारा डेजर्ट में देखो लैंड टू सी मूव कर रही है, सहारा डेजर्ट से देखिए लैंड टू सी मूव कर रही है। बच्चा जो हवा लैंड से सी की तरफ मूव करती है उसको हम बोलते हैं क्या? ऑफ शोर विंड। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑफ शोर विंड। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑफ शोर विंड। और बच्चा याद रखिएगा ऑफ शोर विंड हमेशा ड्राई होती है। मुझे बताओ, जब ये हवा यहां टकराएगी तो उसके साथ मॉइस्चर होगा ना? मॉइस्चर होगा, यहां पे टकरा के क्या करेगी भाई साहब? वो बारिश करवाएगी, राइट? बारिश करवाएगी, प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म करवाएगी। बट यहां पे जब वो पहुंच रही है उसके पास क्या? मॉइस्चर ही नहीं है। क्योंकि मॉइस्चर जब वो उठाएगी वो कहां से उठाएगी? यहां से यहां लाएगी। लेकिन आप वेस्ट मार्जिन पे देखिए, वो ऑफशोर होने के कारण, वो लैंड से सी की तरफ चलने के कारण लैंड में मॉइस्चर है ही नहीं, तो मॉइस्चर उठा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ये रीजन क्या होता है? ड्राई। इसलिए आपको वेस्टर्न पार्ट में क्या मिलते हैं बच्चा? डेजर्ट्स मिलते हैं। अब आपको कोई पूछे कि क्यों जितने भी हॉट डेजर्ट्स मैंने लिखा है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, तो आप बोलोगे क्यों? बिकॉज जो ट्रेड विंड्स हैं वो क्या है? ऑफशोर है। वो क्या कर रही है? इन मार्जिन पे दे आर मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड टू सी। क्लियर है? अगर हवा का डायरेक्शन ऐसे होता, हवा ऐसे चल रही होती, हवा ऐसे चल रही होती, तो आज आपको यहां डेजर्ट ना मिलने के बजाय कहां मिलते? ईस्ट साइड पे मिलते। क्लियर है? समझ गए? अगर हवा
ऐसे चलने के बजाय ऐसे चल रही होती तो आज डेजर्ट कहां होते यहां पे, क्योंकि इस पार्ट पे भैया आपको क्या मिलना था मेरे दोस्तों, ऑफशोर विंड, और इस पार्ट पे क्या मिलना था, ऑनशोर विंड। ऑनशोर विंड हमेशा क्या करेगी, बारिश करवाएगी। क्लियर है, समझ गए, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए दूसरी बात जो एक चीज है वो है आपकी कोल्ड करंट। क्या है बच्चा, कोल्ड करंट। बच्चा जब भी मैं यहां पे कोल्ड करंट की बात करूंगा तो मैं ओशन वाटर मूवमेंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ओशन वाटर मूवमेंट की बात कर रहा हूं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओशन वाटर मूवमेंट। तो बच्चा ओशन वाटर का क्या है कि अगर आप देखोगे ये पूरे ओशन जो है ना, ये भी इसमें वाटर क्या है आपके सर्कुलर मैनर में मूव करता है। और वो मूव करने का कारण क्या, कंटिन्यूटी पे चलता है। मूव करने के कारण बहुत सारे हैं। मूव करने का कारण अगर सबसे पहले मुझे आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर डिफरेंस। क्या बताऊंगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि इक्वेटर में ज्यादा क्या पड़ रहा है टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर कम है, इसके कारण भी ओशन क्या करता है, मूव करता है। दूसरा प्रेशर डिफरेंस। क्या है, प्रेशर डिफरेंस। क्या दोस्तों, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर मतलब एयर के दबाव के डिफरेंस की वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, ओशन वाटर की मूवमेंट। तीसरा मैं आपको बोलूं सैलिनिटी डिफरेंस, नमक। आप देखोगे हर जगह जो ओशन वाटर है ना, आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर ओशन वाटर की सैलिनिटी चेक करोगे तो आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा सैलिनिटी का। क्यों, क्योंकि ओशन की सैलिनिटी कहीं ना कहीं रिलेशन किसके साथ रखती है, टेम्परेचर के साथ भी रखती है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो सैलिनिटी डिफरेंस भी आएगा। और इन किसी कारणों से क्या होता है भाई साहब, आपके ओशन में क्या हो रहा है भाई साहब, वाटर की मूवमेंट होती है परमानेंटली, और उन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट। अब मूवमेंट टाइड्स भी हैं, मूवमेंट बहुत सारी है, ये मैं बात कर रहा हूं ओशन करंट के बारे में, जो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। टाइड के लिए ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओशन करंट के लिए ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात क्लियर है, समझ के। अब आप एक बात देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैंने अभी तक बनाया है, राइट, मैं इरेज कर रहा हूं, राइट। अब आपको तो लोकेशन पता चली गई बच्चा, छोड़ो ना, इसको निकालते हैं। अब देखिएगा, हर एक जो डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, उसके अलोंग जो कोस्ट है ना, वहां पे कोल्ड करंट होगी। जैसे ये क्या बच्चा आपका सहारा डेजर्ट है, दिस इज सहारा डेजर्ट, डन, क्लियर। यहां पे जो आपको भैया करंट दिखेगी वो ये चल रही है, ये उसका नाम है बच्चा कैनरी करंट। क्या नाम है, कैनरी करंट। यहां पे जो करंट चलेगी उसका नाम है बच्चा पेरू करंट। क्या नाम है, पेरू करंट। पेरू करंट का दूसरा नाम क्या बच्चा आपका, हमबोल्ट करंट। क्या नाम है, हमबोल्ट करंट। यहां पे जो करंट चल रही है वो भी कोल्ड करंट है, उसका क्या नाम है, कैलिफोर्नियन करंट। क्या नाम है, कैलिफोर्नियन करंट। क्लियर है दोस्तों। यहां पे जो करंट चल रही है यहां पे, उस करंट का क्या नाम है मेरे दोस्तों, उसका नाम है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्या नाम है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्लियर हो गया। अब अफ्रीका में यहां पे भी डेजर्ट है दोस्तों, उसका नाम मैंने लिखता, नामीबिया में अभी लिख देता हूं, उसका नाम है नामीब डेजर्ट। क्या नाम है, नामीब डेजर्ट। यहां पे भी जो करंट चल रही है उसका क्या नाम है, बेनगुएला करंट। क्या नाम है, बेनगुएला करंट। तो पहली कंडीशन क्या थी, इन सब वेस्टर्न मार्जिन पे जो डेजर्ट्स मिल रहे हैं, यहां पे विंड्स क्या है भाई साहब, लैंड टू सी चल रही है, लैंड टू सी चल रही है। दूसरा क्या है, यहां पे कोल्ड करंट, ठंडा पानी। बच्चा कोल्ड करंट अगर है, ठंडा पानी है, उसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी, सपोज करो ये मेरा हाथ ठंडा पानी है, इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी ना, वो भी क्या हो जाएगी बच्चा, ठंडी हो जाएगी। वो क्या होगी, ठंडी। और जो कोल्ड एयर होती है उसमें आपको मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिलेगा, मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो, है ना। मॉइस्चर एयर में वाटर वेपर कब आएगा, जब एयर गर्म होगी। जब एयर ठंडी होगी उसके पास वाटर वेपर नहीं होगा, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगा, और इसी की वजह से ये ड्राइनेस और क्रिएट करते हैं। इसको बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, डेसिकेटिंग इफेक्ट। तो पहला रीजन मैंने क्या बताया, पहला रीजन मैंने बताया कि बच्चा इसके यहां पे वेस्टर्न मार्जिन में क्या मिल रही है, हवाएं जो है वो जमीन से समुद्र की तरफ चल रही है। दूसरा मैंने रीजन क्या बताया, इनके साथ में आपको हमेशा कोल्ड करंट मिलेगी। अब आप यहां उठाओ, यहां अटाकामा डेजर्ट है, यहां उठाओ सोनोरन मुजावे डेजर्ट है, यहां पे सहारा डेजर्ट है, यहां पे नामीब डेजर्ट है, यहां पे आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट वगैरह मिल रहा है। मेरी बात क्लियर है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है यहां पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट का होना। क्या होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट का होना। देखो दोस्तों, अगर किसी को अभी भी इसमें दिक्कत है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट में, तो मैंने ऑलरेडी
हमारी स्टडी IQPCS के यहाँ पे लेक्चर सीरीज में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन मैंने डिस्कस किया, मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के बारे में बताया। दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट टोटल 7 है, लेकिन जो आपका 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो प्रेशर बेल्ट मिल रही है उसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बच्चा जब भी याद रखिएगा, जब भी मैं हाई प्रेशर की बात करूं तो हाई प्रेशर में हमेशा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिलेंगे। अभी आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं अभी क्लियर कर दूंगा। और जब भी आपको लो प्रेशर दिखे, ये दोनों हाई प्रेशर लो प्रेशर किसकी बात हो रही है? एयर की। कहां पे? अर्थ सरफेस पे। कहां पे बात हो रही है? अर्थ के सरफेस पे। जब भी लो प्रेशर होगा तो वो उसको बोलते हैं हम साइक्लोनिक कंडीशंस हैं। क्या है उसको आप साइक्लोनिक कंडीशंस के साथ रिलेट करते हैं। मुझे बताओ, अभी साइक्लोन का कुछ सुना आपने? साइक्लोन का जिसने चेन्नई में फ्लड्स वगैरह लाए, राइट? मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कौन से साइक्लोन की बात कर रहा हूं। उसने फ्लड्स वगैरह चेन्नई में लाए, राइट? आप देखिए उसको क्या बोला है? लो प्रेशर सिस्टम बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? लो प्रेशर सिस्टम। तो जहां लो प्रेशर है वहां पे आपको हमेशा बारिश मिलेगी, प्रेसिपिटेशन। क्या मिलेगा आपको? प्रेसिपिटेशन। याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन में क्या हो सकता है? रेनफॉल हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? बिजली पड़ सकती है, ठीक है? थंडरिंग होगी, लाइटनिंग होगी, बादल गरजेंगे, ठीक? हाई प्रेशर में क्या होगा? इसका उल्टा। साइक्लोन का उल्टा क्या? एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन सिंपल याद रखो, नो रेनफॉल। क्या है? नो रेनफॉल। ड्राइनेस। क्या रहेगा? ड्राइनेस। उसके बाद हाई डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पे दिक्कत आ रही होगी। हाई डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब कुछ नहीं है बच्चा, दिन को बहुत गर्मी और रात को क्या? बहुत सर्दी। इसको हम क्या बोलते हैं? हाई डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर कब जाता है? दिन को। मिनिमम टेम्परेचर कब जाता है? रात को। अगर टेम्परेचर क्या है? दिन को जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, रात को 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है भैया? लो है। क्या है? लो है। याद रहेगा। और जब दिन को टेम्परेचर क्या है आपका? 45, रात को चला गया बच्चा 10, तो डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो गया बच्चा? मैक्सिमम। मतलब हाई डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस है इट इज वेरी हाई। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भैया बच्चा क्या बोला? ये बोला कि यहां पे जितने भी, चाहे वो हो अट्टाकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, आपका भैया ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट, आपका अरेबियन डेजर्ट, आपका ईरान में मिलते हुए डेजर्ट, आपके बच्चा थार डेजर्ट, आपके नॉर्थ अमेरिका में मिलते डेजर्ट, ये सारे कहां मिलते हैं? आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या? जहां पे एयर का दबाव क्या है जी? हाई है। जहां पे एयर का दबाव हाई होगा वहां पे कंडीशंस क्या होंगी? एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मतलब नो रेनफॉल। नो रेनफॉल मतलब ड्राइनेस। ड्राइनेस मतलब रेतीलापन, एरिडिटी, इसलिए डेजर्ट्स मिलते। तो 3 कंडीशंस मैंने बताई इसकी फॉर्मेशन का। पहला बच्चा आपका मैंने क्या बोला? ऑफशोर ट्रेड विंड्स। क्या? ऑफशोर ट्रेड विंड्स। याद रहेगा। दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा मैंने बोला कोल्ड करंट्स, कोल्ड ओशन करंट्स जो आपको मिल रही है। तीसरा मैंने आपको क्या बोला? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। कभी कभी आप सुनना, इनको ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोलते हैं। इन सब डेजर्ट्स को, सहारा डेजर्ट को ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन की वजह से, लैंड टू सी जाने की वजह से सहारा डेजर्ट की फॉर्मेशन हुई है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दोस्तों डेजर्ट समझ आया होगा, उनकी लोकेशन जो हॉट डेजर्ट क्यों है। अगर आपको कोल्ड डेजर्ट्स भी जानने हैं किस कारण पे बनते हैं, कोल्ड डेजर्ट के कारण ये नहीं है, कोल्ड डेजर्ट के बनने का कारण ये नहीं है। अगर आपको रीजंस जानने हैं तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, तो मैं जरूर कोल्ड डेजर्ट पे वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।